आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। आज से भोपाल अमझरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पंडित सतानंद महाराज द्विवेदी जी ने कहा कि धर्म है तो हम हैं। इस भागवत कथा आयोजन अमझरा नंदलाल जी पटेल, श्री चिरंजी लाल जी पटेल, मनसाराम जी पटेल, शंकर लाल जी पटेल, जितेंद्र पटेल, दीनदयाल पटेल, समस्त पटेल परिवार एवं 2 गोकुल प्रसाद कुशवाहा एवं गांव के कई भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। कलश यात्रा पूरे गांव में भ्रमण करती हुई कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा में काफी महिलाएं सम्मिलित हुईं तो सभी ने पीले वस्त्र पहन रखे थे जो एक अनोखी धर्म का प्रचार कर रहे थे। श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त, वेदोक्त, मंत्रोक्त, यथोक्त फल प्राप्त्यर्थम प्राप्ति अर्थम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक ज्ञातामवचुराचके अपाम पतये वरुणाय नमः। वरुणाज्ञावायत देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब वो पाइप उठाओ और पाइप उठा के कलश करो। आप लोग कोई भी इनको पकड़ो ताकि वो, और जितने थोड़े थोड़े खाली रखना। इनमें से पत्ते निकाल के 1-1 2-2 डाल दो। संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, सब सानंद रहे, सबके मन प्रसन्न रहे, किसी को क्रोध ना आए, किसी के अंदर ईर्ष्या ना आए और आपकी सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान गणेश जी से कामना करिए। आचार्य शतानंद द्विवेदी, वर्तमान निवास मेरा सिल्लोड कॉलोनी में है। पंडित, श्रीमद् भागवत कथा आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन क्या आपने लोगों को संदेश? श्रीमद् भागवत जगत कल्याण के लिए होता है कार्यक्रम और जिस कामना से किया जाए उसी कामना को ये पूर्ण करता है। विशेष करके आज जो है, आज मंगलाचरण है, प्रथम दिवस है और कथा के क्या नियम हैं, कैसे श्रवण करना चाहिए, कौन कौन को ये लाभ देती है, इसके श्रवण करने से हमको क्या लाभ होता है, आज यही श्रवण करने को मिलेगा। और जिनका कल्याण हो गया है, जैसे धुंधकारी का उदाहरण, गोकर्ण की कथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह में वेद व्यास जी महाराज का जन्म और वेद व्यास जी द्वारा 18 पुराणों की रचना करने में 18वें पुराण के रूप में जो श्रीमद् भागवत की रचना की गई है, यह कथा आज श्रोताओं को श्रवण करने के लिए मिलेगी। प्रतिदिन नित्य निरंतर यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण की कथा, अमृतमयी कथा प्रवाहित होगी और ये जन कल्याण के लिए है। जो इस कथा को श्रद्धा और भाव और भक्ति से श्रवण करेगा वो अपने मनवांछित फलों को प्राप्त करेगा। जो कामना लेकर के इस कथा पंडाल में, कथा मंडप में जो बैठेगा वह अपनी अभिलाषा पूर्ण करेगा। यही इसका उद्देश्य है। जगत कल्याण, जगत की रक्षा, महामारी से निवृत्ति, यही मेन इस कथा का उद्देश्य है। पंडित, समय क्या रहेगा? समय प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय होगा और प्रातःकालीन वेला में यहाँ पर आवाहित देवताओं का पूजन होगा और शवालक्ष द्वादशाक्षर मंत्र का जाप यहाँ पर 5 ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा और प्रतिदिन कथा का वाचन का आदेश भगवान की तरफ से मेरे लिए ही हुआ है, इसलिए कथा प्रतिदिन मैं यहाँ पर श्रोताओं को श्रवण कराऊंगा। ये अहर्निश 7 दिन तक निर्विरोध यहाँ पर यह ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी और मैं समस्त जो इस चैनल के माध्यम से या फिर जो यहाँ पर आकर के कथा में बैठ कर के कथा श्रवण करेंगे, उन सब से मेरा बार-बार निवेदन है, अनुरोध है, यह ज्ञान गंगा जहाँ प्रवाहित हो रही है, आप लोग आए और इसमें डुबकी लगा करके अपने मानव जीवन का लाभ लें। मनुष्य तन हमारे लिए इसलिए मिला है
हम सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति को लेकर के हमारा जन्म हुआ है और हिंदू समाज बाहुल्य हमारा भारत देश है। अतः यहाँ पर भगवान की जो ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रवाहित होगी कथा की, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों और आकर के इसका पूर्ण आनंद प्राप्त करें। और ये मेरी अभिलाषा भी है कि इस 7 दिन की कथा में आप यदि बीच में और आते हैं तो यहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी। इतने जनमानस, इतनी जनता यहाँ पर आपको मिलेगी कि कथा का आनंद लेते हुए यहाँ परम आनंद आपको भी यहाँ पर प्राप्त होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आप पुनः एक बार और समय दीजिएगा और ये मेरा ले जा रहे हैं और सबको प्रचारित करेंगे। इससे और भी मनुष्यों को, माताओं को, बालकों को पता चलेगा। जो जिस कामना से सुनेगा बिहारी जी उसकी वह कामना पूर्ण करेंगे। सर ये भागवत कथा कहाँ पे हो रही? भागवत कथा कराने का उद्देश्य कितनों के लिए कर रहा है? कराया जा रहा है और इस भागवत कथा से श्री कृष्ण राधा जी की कथा सुनने से मात्र सबके पाप धुल जाते हैं और इस कथा का जितना महत्व है लोगों को इसमें आएंगे, आनंद लेंगे, इसके माध्यम से पूरी ज्ञान प्राप्त होगा। अभी जैसे महाराज जी, पंडित जी, सत्यानंद महाराज जी ने बताया आपको की जानकारी दी है, इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाएगी। आज उसका पहला चरण है। मेरा नाम सुनीता पटेल है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है? सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं और अच्छा लगता है। भगवान के नाम सुनने से ही अच्छा लगता है। आज आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके घर में श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ हुई है जी। और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? सभी आए, महिलाएं गांव की, परिवार की आए, बैठे पधारें, भागवत कथा का आनंद लें। नहीं, और गाँव में भी धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे तो अच्छा लगता है। मतलब मन कोरोना चल रहा है तो हाँ कथा में क्या पालन? हाँ आएंगे, हम पालन करेंगे कोरोना का डिस्टेंसिंग से बैठाएंगे सबको। हाँ, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना महामारी को हमारे देश से, हमारे विश्व से दूर करें।